मॉडल में जा रहे हैं, मॉडल में जा रहे हैं राका भाई। एक्चुअली हम बैठे थे, राका भाई बोल रहे थे कि मुझे भी घातक भाई जैसी क्लीन शेव करने की इच्छा हो। मैंने बोला देखो राका भाई, बिना दाढ़ी के आओगे तो फिर आप गॉडेल में जाओगे, दाढ़ी के साथ एपेक्स में, क्योंकि क्या है बिना दाढ़ी के भी घातक भाई का डिसीजन हो चुका है, इसलिए हम दाढ़ी का मुंडन करते हैं। फिर राका भाई से बात हो रही भी, देखते हो दाढ़ी रखते या निकलते, उनके हाथ में खेल है भैया। और उससे पहले राका भाई और मेरा एक छोटा सा टूर होने वाला है, हम दोनों साइकिल पे 1000 किलोमीटर की सवारी करने वाले हैं। और यस यस, राम सेतु के 80% सवारी साइकिल पे होगी एंड उसके बाद हम वापस आ जाएंगे, दर्शन नहीं रहेंगे। पता है क्यों? ज्वाइनिंग के बाद दर्शन, बाद में जाएंगे फ्लाइट से। डिसीजन हो रहे हैं अभी, देखते कैसा क्या है। देख अरे हो गया बिग बॉस है गाइस, एपेक्स बिग बॉस है जो कंटिन्यू सबके नाम पूछ रहे हो, ये आएगा, अरे वो क्या है, मतलब वो अलगड़ नहीं लगने वाली है। एक एक चीज़ है ना बहुत सोच के होने वाली है, बहुत ज़्यादा सोच के होने वाली है। हर एक डिसीजन के लिए बातें होंगी, मीटिंग होती है, हर एक ऑर्ग में वैसा होता है और ये सीरियस चीज़ है, तो सीरियस लेवल पे ही चीज़ें होंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। बाकी मैं कुछ शेयर करने के लिए मुझे भी कुछ इतना डिटेल में नहीं पता है, क्योंकि मैं अभी तक तो जो पूरी मैनेजमेंट है उनके साथ मेरा बातें इस मुद्दे पे अभी तक हुई नहीं, मेरे मुद्दे पे बातें हुई। अब धीरे धीरे बातें पता चलेंगी तो मैं कुछ ना कुछ थोड़ा फार इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूंगा बीच बीच में, बट मेरे पास भी अभी उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, समझ रहे हो? दादा न्यूज लीक हो गई है, एपेक्स का बूटकैम्प विट्ठलवाड़ी में है ना, स्टेशन के बाजू में विट्ठलवाड़ी, क्योंकि एग्जैक्टली विट्ठलवाड़ी स्टेशन के लेफ्ट साइड में एक पानी की टंकी है। अभी बूट कैंप बनेगा तो पानी बहुत लगेगा, क्योंकि मेरे को कैसे भाई जकूजी चाहिए, कंटिन्यू स्विमिंग पूल वगैरह सब बनेगा, और मेरा क्या है मुझे पानी जो कंटिन्यू चेंज चाहिए होता है 2 दिन बराबर है, वो पौने भी होने के लिए एकदम स्वच्छ पानी चाहिए, तो उधर एक टंकी बाप लेवल की है, तो उधर बूट कैंप बांधने का हम सोच रहे पूरा, मतलब शुरू से शुरू करने वाला। एक रिकामी ज़मीन लेंगे ये, और ज़मीन से सीधा ऊपर उठाएंगे 10-20 फुट, क्योंकि लोगों को दिखे ना, लोग इधर उधर से पास हो सके, स्टेशन टू घर, घर से स्टेशन, पूरा ऊपर बूट कैंप रहेगा। एक पूरा स्विमिंग पूल ग्राउंड फ्लोर पूरा टोटल, और वो स्विमिंग पूल रहेगा 15-20 फुट का। उसके ऊपर आप जाओगे तो पूरा जकूजी सेंटर एंड मसाज सेंटर, उसके ऊपर जाओगे तो गेमिंग सेंटर वगैरह कर लेंगे, उसके ऊपर सोने का व्यवस्थित कारखाना, लेकिन पूरा चारों तरफ से आपको 360 व्यू आएगा पूरा नेचर का। और ट्रेन जो है उसकी आवाज़ न आने के लिए स्पेशल डिवाइसेस हमने मंगाए हैं इंग्लैंड से। वो जब डिवाइस लगते हैं तो ट्रेन का साउंड वगैरह बाहर का शोर शराबा नहीं आएगा, ताकि हमारे प्लेयर्स को तकलीफें ना हो और अच्छे से वो खेल सके भाई साहब। और उसके भी ऊपर मैं सोच रहा हूँ लेफ्ट साइड में जॉनी की रूम होगी, लेफ्ट साइड में, और उजवे साइड में मेरी रूम नहीं होगी, क्योंकि मैं वो बालकनी रखने वाला चिल करने के लिए अपने दोस्तों के साथ। और जो जॉनी की रूम है वो पूरी कांच की बनाने का मैं सोच रहा हूँ। डिजाइनिंग मेरे हाथ में पूरा, देखते हैं कैसा कैसा। खर्चा बहुत है, स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे, 3-4 स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो पैसा नहीं दे रहे, देखते हैं क्या होता है। एपेक्स में फर्स्ट कंटेंट क्रिएटर जेरी वायरस है ना श्रीमान। मैं चलो मैं आता हूँ, है ना? कौन हंस रहा है, क्यों हंस रहा है, चलो मामा जी, क्यों हंस रहे हो बताओ। कल गेम है पबजी पीसी, कस्टम खेलेंगे, आ जाना। पबजी पीसी में राड़ा, बहुत मजा आएगा, फुल ठशन गेम प्ले होगा। सो द अपडेट इज गाइस, अभी के लिए वी आर नॉट कनेक्टेड विद जीडीआर। हमने जीडीआर को जो हमारा पार्टनरशिप था वो हमने 1 साल के लिए ट्राई किया था। हमने ये सोचा था कि 1 साल तक हम ट्राई करके देखते, बिकॉज इट वाज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एंड किसी भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको एटलीस्ट 6 महीना या 1 साल ट्राई करना होता है। तो हमने ट्राई किया 1 साल एंड थिंग्स वर गुड। किसी के साथ भी कुछ गलत सीन नहीं है। आई हैव मेट वन ऑफ वेरी गुड पीपल इन द कम्युनिटी। जीडीआर में सभी के साथ मेरा बहुत अच्छा क्या कहते हैं बॉन्ड बना है, सब अच्छे लोग हैं, बढ़िया। हमने काम वाम किया, जितना भी हमने काम किया छोटा मोटा अच्छा ही किया सारा कुछ। बट जो गोल्स हमारे सेट थे स्टार्टिंग में, जो हमारी डिस्कशंस हुई थी, वो डिस्कशंस हम कंप्लीट नहीं कर पाए। हम एज इन लाइक मेरे साइड से तो हम सारा कुछ कर रहे थे, बट सामने से मुझे उतने गोल्स एंड उतनी सारी चीज़ें हम कंप्लीट हम लाइक दोनों जब एक साथ काम करते हैं तो ऐसे एक गोल कंप्लीट होता है, सो वो फिर हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। बाकी आई थॉट कि यार मेरे ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, सो आई हैव टू टेक द एक्शन। एंड मुझे लगा कि लाइक इट्स द बेस्ट टाइम, बेस्ट तरीका कि भाई मैं अभी थोड़ा पार्ट वेस्ट करके हम कुछ और ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज जीडीआर ज्वाइन करने से पहले भी गाइस हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी। बस एज आई सेड, मैंने आपको पहले भी चीज़ बताई थी कि जीडीआर के हमारे गोल्स काफ़ी सिमिलर थे, तो आई चोज देम। एंड अब क्या है कि अब आगे चल के वो गोल्स कंप्लीट होते नहीं होते वो तो पता नहीं था ना, वो तो जब अब टाइम पास होगा आगे जाके, जब टाइम स्पेंड होगा काइंड ऑफ, तब पता चलेगा, राइट। तो जैसे कि 1 साल कंप्लीट हुआ, आई थिंक 1 साल कंप्लीट हुआ नहीं, आई थिंक अभी इस वाले जून में शायद कंप्लीट हो जाएगा मेरे ख्याल से। बट आई गेस ये 8 से 10 महीने बहुत बड़ा एक वो था जहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम काम कर पा रहे हैं।
कैसे हम चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं या कैसे हम चीज़ें अच्छे से कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। सो वो सारी चीज़ें देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक मुझे कुछ और करना चाहिए, बिकॉज जो मैं सोच के आया था वो यहाँ पे आई थिंक मैं नहीं कर पाऊँगा या फिर यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे। सो या दैट्स इट, इट वॉज द एंड ऑफ द पार्टनरशिप, एंड ऑफ द जो भी चीज़ आप कह सकते हो उसमें। सो ऑफिशियली हम लोग अभी GDR के बिल्कुल भी पार्ट नहीं है, GDR हमारा कोई पार्ट नहीं है अभी के लिए, बट एज आई सेड सबसे मिलके मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। सारे के सारे लोग बहुत ही अच्छे हैं, मैं किसी एक बंदे का नाम नहीं लूँगा बिकॉज वहाँ पे इतने लोग हैं कि कोई एक बंदा बुरा ना मान जाए कि मेरा नाम मिल गया करके, बट या सो ऑल ऑफ देम आर रियली गुड पीपल। काम के लिए भी सारी चीज़ें सही। इट्स जस्ट कि मुझे ऐसा लगता है कि जो सिचुएशंस हमने स्टार्टिंग में बिल्ड करी थी वो सिचुएशंस फुलफिल नहीं हो पाई अच्छे से, ड्यू टू सम रीजंस कह लो या फिर लोग कह लो या जो भी कह लो। बिकॉज देखो जब एज एक और जब सिचुएशन पूरा अच्छे से बिल्डअप करती है तो उसको आप फुलफिल कर पाते हो कंटेंट क्रिएटर के थ्रू या फिर स्ट्रीमर्स के थ्रू। तो मेरे हिसाब से मैं तो हमेशा रेडी था सारी चीज़ें करने के लिए, बट हम वो सिचुएशन कंप्लीट नहीं कर पाए जिससे हम सिचुएशन को या फिर उस सिनेरियोस को और फ्रूटफुलनेस तरीके से ग्रो कर पाते हैं। सो या अब रही बात नेक्स्ट की, सो नेक्स्ट में एज आई सेड कि जब मैं GDR ज्वाइन कर रहा था तब मेरे पास ऑलरेडी और भी अपॉर्चुनिटीज़ थी। सो लेट्स सी, देखते हैं मे बी इन फ्यूचर मैं आपको एक और एक अच्छी गुड न्यूज़ दे सकता हूँ या फिर नो आइडिया, लेट्स सी। अभी मैं कुछ ज़्यादा कमिटमेंट या कमेंट नहीं करना चाहता इन सब चीज़ों पे, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि पहले मैं खुद ही एक क्या बोलते हैं उसे यार, एक क्लियर विजन मेरे पास खुद के पास एक रहे कि हाँ ये मेरा क्लियर विजन है। जैसे कि लास्ट में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ये हमारा क्लियर विजन है, तो ये हम चीज़ें करने वाले, राइट। सो अभी के लिए भी सेम वही है, एक क्लियर विजन मेरे पास रहेगा कि हाँ मेरे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ थी या जो ऑप्शंस थे, आई गेस मैं उनको ऑप्शंस नहीं बोलना चाहूँगा बिकॉज ऑप्शंस वर्ड काफ़ी वियर्ड लगता है सुनने में, अपॉर्चुनिटीज़ कह सकते हैं। उस टाइम पे जो थी वो मेरे पास अभी भी है। एक बार लेट मी हैव अ प्रॉपर मीटिंग या फिर प्रॉपर सारी चीज़ें, एंड जब सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा मैं खुद से आके आपको बता दूंगा। हिंट के लिए मैं आपको अभी कुछ दे नहीं सकता हूँ, जस्ट टाइम ले सकते हैं हम, है कि नहीं। चलो, एक्सपेक्टेड डेट फॉर अनाउंसमेंट ऑलरेडी किक चैट, यस सर। और क्या रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यार, जब तक कि मैं कुछ चीज़ों पे काम कर रहा हूँ प्लीज़ मुझे किसी भी नाम से मत जोड़ो। नहीं हाँ, तो मैं कह रहा था गाइस यार कृपया करके मुझे किसी भी लोगों से कनेक्ट ना करें, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि हमारी तरफ से लोगों का ऐसा गलत एक इम्पैक्ट जाए, गलत इन्फॉर्मेशन जाए। बाकी तो भाई मैं कुछ कह नहीं सकता, लोग पता नहीं क्या क्या कर ले रहे हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ यार। भाई अभी मैं पहले गेम खेल लूँ। सहाला